यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी इंसान को 60 ड्राई वेट पे कड़ाल मुसलसल पड़ रहे हैं तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हो सकता है कि आपका फिजिशियन चेक करके आपको ये बताए कि आपका ड्राई वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपके जिस्म में जब 60 के करीब रख रहे हैं लेट्स सपोज़, तो उससे जिस्म बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डायलिसिस के अंदर क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, उर्दू में जिसे हम कड़ल कहते हैं, यानी पट्ठा खिंच जाना, अचानक की बहुत शिद्दत से कई दफ़ा खिंचता है और दर्द बड़ी शदीद होती है। मैं फिर यहाँ पे एक दफ़ा बता दूँ कि ये जो सी डायलिसिस की सीरीज़ मैंने शुरू की है, इसका मतलब ये नहीं कि हर डायलिसिस के मरीज़ को ये होता है, लेकिन अगर कभी किसी को होता है तो वो क्यों होता है, ये डायलिसिस की सीरीज़ इस चीज़ पे फोकस करने के लिए कि हर छोटी सी चीज़ के लिए डायलिसिस के पेशेंट्स को डॉक्टर के पास भागना ना पड़े, उन्हें ख़ुद पता हो कि ये क्या है, और इलाज के लिए ज़ाहिर है कि फिर अगर मामला ना ठीक हो रहा हो तो फिर आपको अपने फिजिशियन से मिलना पड़ेगा। तो नंबर 1 मैंने जैसे ज़िक्र किया कि डायलिसिस के अंदर करल या क्रैम्प्स क्यों पड़ते हैं, इनकी मोटी वजूहात डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, नमकियात। नमकियात के अंदर अगर किसी इंसान का पोटाशियम भी लो हो जाए और लो रहता रहे तो उससे भी करल पड़ सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस थोड़े से कम होते हैं, बाज़ कंडीशंस में हो सकता है। कैल्शियम की कमी एक ज़्यादा कॉमन वजह है, और कैल्शियम ज़्यादा कम हो तो उसके नतीजे में भी पट्ठे जोन से हैं वो थोड़ी देर के लिए खिंच जाते हैं और वो बड़ी शदीद दर्द होती है और टांग अकड़ जाती है, कुछ मिनट तक, कुछ सेकंड तक रहती है, और बाज़ लोगों में काफ़ी देर तक उसे दबाना पड़ता है और फिर जाके वो तकलीफ़ दूर होती है। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, अगर जिस्म में वो भी कम हो जाए तो उसके नतीजे में भी बाज़ का पट्ठे इसी तरह बिहेव करते हैं कि जैसे उनके अंदर से एकदम किसी चीज़ ने सब कुछ खींच लिया हो। अमूमी तौर पे टांग और घुटने और पाँव के दरमियान जो पट्ठे होते हैं उसकी पिछली साइड पे ये पट्ठा खिंचता है, जिसे पिंडली कहते हैं उर्दू में, और वो जब खिंचता है तो उसकी शिद्दत दर्द जो उनसे कई दफ़ा इतनी होती है कि मरीज़ को डायलिसिस तक रोकना पड़ जाता। इस सूरत के अंदर जिन नमकियात का मैंने ज़िक्र किया और इसके अलावा सोडियम की कमी का भी साथ ज़िक्र होना चाहिए, वो भी साथ देख लेनी चाहिए। इन नमकियात को देखना ज़रूरी है कि इनमें से कोई चीज़ कम ना हो। अमूमी तौर पे इन तमाम नमकियात के साथ कुछ और भी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, ये अकेला नहीं होता। जैसे कैल्शियम की कमी होती है तो साथ उसको कार्पोपिडल स्पाज्म भी आ सकते हैं कि वो ब्लड प्रेशर का अपरेटस लगाते हैं तो हाथ थोड़ा सा यूँ मुड़ जाता। इसी तरह मैग्नीशियम की अगर कमी होती है तो इन जनरल पूरे जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं उस पेशेंट को, इसको फाइब्रोमाइल्जिया भी कहते हैं, वो पूरा जिस्म ही फोड़ा सा बना होता है, जगह जगह दर्दें हो रही होती हैं। सोडियम की कमी जो सी है उसके साथ अमूमी तौर पे थोड़ी सी गुनूदगी भी होती है, उससे ब्लड प्रेशर के मसाइल भी आ रहे होते हैं, उससे बाज़ का तो कुछ बहकी बातें भी लोग करना शुरू हो जाते हैं, कंसंट्रेशन के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। पोटाशियम की कमी डायलिसिस के पेशेंट में कॉमन नहीं है, बहुत कम है, लेकिन उसके कमी के साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसकी मैं बाकायदा वीडियोज़ पहले बना चुका हूँ और वो आप देख सकते हैं। नमकियात के अलावा जो वजूहात हैं उनका ज़िक्र भी साथ करते हैं। तो उनमें से एक बहुत बड़ी वजह ये है कि अगर किसी इंसान के जिस्म के अंदर पानी की कमी हो रही हो तो उसके साथ भी करल या क्रैम्प्स होना शुरू हो जाते हैं। इसका एग्जांपल ये है कि किसी का ड्राई वेट ज़रूरत से ज़्यादा लो रख दिया गया है। ड्राई वेट का कंसेप्ट मैं पहले पिछली वीडियोज़ में दे चुका हूँ। ये वो वेट है जो डायलिसिस के बाद किसी इंसान का होना चाहिए या तजवीज़ किया जाता है डॉक्टर की तरफ से कि आप 60 किलो वज़न जो उनसा इसे टारगेट करें, इससे ऊपर जितना वज़न है उसे निकाल दिया करें। तो वो फिर अगर 62 होता है तो वो 2 kg डायलिसिस के अंदर रिमूव हो जाता है। टेक्नीशियंस हमेशा मरीज़ों से पूछते हैं ड्राई वेट क्या है। यहाँ पे ये कंसेप्ट है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी इंसान को 60 ड्राई वेट पे कड़ाल मुसलसल पड़ रहे हैं तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, हो सकता है कि आपका फिजिशियन चेक करके आपको ये बताए कि आपका ड्राई वेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा,
क्योंकि आपके जिस्म में जब 60 के करीब रख रहे हैं लेट सपोज, तो उससे जिस्म के अंदर थोड़ी पानी की कमी हुई है। अगर हम इसे 60.5 या 61 रखते हैं या 1 किलो बढ़ा देते हैं, आधा किलो बढ़ा देते हैं, तो उससे जिस्म में अंदर थोड़ा सा पानी ज़्यादा रहने दिया जाएगा और डायलिसिस की मशीन उसे नहीं निकालेगी। इसके नतीजे में फिर क्रैम्प्स पड़ना कई लोगों के ठीक हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे बाज़ लोगों को ब्लड प्रेशर की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। अगर किसी का इंसान का ब्लड प्रेशर मुसलसल कम रह रहा हो तो उसके नतीजे में भी उसे क्रैम्प्स या कड़ाल पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो नमकियात की बात कर ली हमने, उसके बाद हमने ब्लड प्रेशर की कमी की बात कर ली, उसके बाद हमने इसके अंदर पिछली स्टेप की बात कर ली कि ड्राई वेट के अंदर कैसे करना है। एक चीज़ जो थोड़ी सी मुश्किल होगी आम लोगों के लिए समझने में, वो है एक ख़ास चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है मसल्स के अंदर, उसे कहते हैं कार्निटीन डेफिशिएंसी। लीवोकार्निटीन जो सी है हमारे जिस्म के अंदर मसल के अंदर मौजूद होती है और जब डायलिसिस होता है तो वो बाज़ का ज़्यादा रिमूव हो जाती है। तो बाज़ लोगों को दवाई की सूरत में या टीके की सूरत में वो देनी पड़ती है। जब वो दी जाती है तो वो जैसे क्रैम्प्स या कड़ाल पाड़े होते हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए हर इंसान जिसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं उसकी वजूहात कई किस्म की हो सकती हैं। मैं यहाँ पे ये ज़रूर बताऊँ कि क्रैम्प्स की इससे ज़्यादा भी वजूहात मौजूद हैं। विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी हो जाता है और कुछ अद्वियात के इस्तेमाल से भी हो जाता है। तो हमें हर इंसान को इंडिविजुअली देख के उसका फ़ैसला करना पड़ता। बाज़ औक़ात कुछ लोगों को सिर्फ़ ऐसी दवाई तब्दील की जाती है ब्लड प्रेशर की जिससे खून की नालियों की सप्लाई बेहतर हो, तो उनके जिस्म में क्रैम्प्स पड़ना बेहतर हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और कुछ अल्फ़ा ब्लॉकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कम होता है और उनको साथ क्रैम्प्स पड़ते हैं, तो ब्लड प्रेशर की कमी के अंदर क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं ये मैं पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि ब्लड प्रेशर जब लो हो जाए तो इन जनरल हमें क्या क्या करना है। ये फ़ैसला कि ब्लड प्रेशर लो क्यों हुआ और क्या क्या करना है, ये सारा कुछ खुद नहीं करना, ये आपके फिजिशियन, आपके डॉक्टर ने करना है या आपके डायलिसिस टेक्नीशियन या नर्स ने डॉक्टर के मशवरे से करना है। आपको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आपको आइडिया हो कि ऐसी सिचुएशन में अमूमी तौर पे क्या क्या किया जा सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आपको किसी चीज़ की ना समझ आ रही हो तो आप अपने सेंटर में सीनियर नेफ्रोलॉजिस्ट से डिस्कस कर सकते हैं कि सर हमारा मसला हल नहीं हो रहा, इसके बारे में गाइड कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन वीडियोस से किसी की ज़िंदगी में कोई आसानी दाखिल होगी। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।